सच का विगुल, खबरें सच्चाई के साथ। पूरा ग्राउंड भरा है, बाहर कुछ लोग ग्राउंड के अंदर है। मैं समझता हूँ हमारी जो हमारी पॉलिटिकल कैरियर है उसमें इतना रश किसी साल नहीं देखा हमने। के बारे में ऐसा है कि हर साल माइनॉरिटी की डिपार्टमेंट की ओर से और मुंबई कांग्रेस की ओर से इफ्तार का यहाँ आयोजन होता है और उसका मकसद है, ये रमज़ान के पाक महीने में इबादत होती है, हर मुसलमान के घर में इबादत होती है। इस वक्त वो अपने घर के लिए, परिवार के लिए तो इबादत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पूरा मुल्क देश के लिए इबादत कर रहा है और ये खासियत है, ये अहमियत है इस दिन की। और हम सारे दुआ करते हैं। बिल्कुल, ये अभी हम स्टेज पे थे, थोड़ा सा ये हुआ, थोड़ा लेट हो गए, पर मैं बता दूं कि हमें ये पता नहीं है कि किसने हिंदू बनाया, मुसलमान बनाया, सिख बनाया, ईसाई ये बनाया। हमने ये ही सीखा, इंसान की औलाद है, इंसान बनाया। इंसानियत का पैगाम लेके हम सबको चलना चाहिए। इस वक्त देश के जो हालात है और जिस प्रकार से देश की हालत है, इसके ऊपर हम सारे लोगों को, सारे जमहूरियत को, खास करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जो आज धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ती है, उसका मतलब आम आदमी के अधिकार जो है, हमारे जो हक है, उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। उसके खिलाफ ये युद्ध इंडिया लड़ रही। इंडिया अलायंस एक बहुत बड़ा गठबंधन, देश के सारे जो विरोधी पार्टी है मिलकर जो लड़ रही है, और नरेंद्र मोदी नाम का जो एक राक्षस इस देश के जमहूरियत के सर पे बैठा हुआ है, उसके खिलाफ ये लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं। और मुझे यकीन है, आज जब नमाज पढ़ाई जाती है, आज जब तरावी होती है, आज जब सारी इबादत होती है, उस वक्त मुस्लिम भाई यही दुआ करते हैं कि हम, मेरा देश बचे, मेरे देश का भाईचारा बचे और मेरे देश की जमहूरियत बचे। लेके महाविकास आघाड़ी की जो इफ्तारी थी, इसको लेके क्या कहेंगे? मुझे बड़ी खुशी है, जो इफ्तारी मैंने आज दिखा, ऐसा लग रहा है अवाम की इफ्तारी है। ये इफ्तारी से जजमेंट लगा सकते हैं कि रुख किस तरफ है। अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं दुआ करूँगा कि हम सबकी दुआएं कबूल हो, सरकार बदले, इंसाफ सरकार आए, और जितने महाविकास आघाड़ी के और इंडिया के कैंडिडेट्स लड़े, अल्लाह उनको कामयाबी दे। आपको कैसा लगा, और मतलब आज कांग्रेस की इफ्तार पार्टी थी, क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही बेहतरीन इफ्तार कांग्रेस पार्टी की थी, और देख रहे हो कि पूरा हुजूम मुंबई में यहाँ पर मौजूद है। आज अलविदा जुमा का मुबारक मौका है, रमज़ान का आखिरी अशरा है, 30वां रोज़ा है। हमारी यही दुआ है कि इस इफ्तार के अंदर आए हुए हर लोग जो रोज़े रखे, इबादत की, अल्लाह उनकी इबादत को कबूल फरमाए, अमन और शांति का गहरावा हो यहाँ पर, और लोग खुशहाल रहे, यही हमारी दुआ है। अल्लाह आने वाली ईद सबको नसीब करे। ईद की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। भारत की जो गंगा जमुनी तहजीब है, उस तहजीब की झलक आज इस रोजा अफ्तार में, दावत रोजा अफ्तार में दिखी है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मुंबई की तरफ से आयोजित इस रोजा अफ्तार में अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग मजहबों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग तबके के लोगों ने शिरकत की है। और यही वो भारत है, यही वो हिंदुस्तान है जो सदियों से चला आ रहा है, और हम चाहते हैं कि यही हिंदुस्तान और इसकी खूबसूरती बची रहे। तो मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मुंबई को बहुत मुबारकबाद दूंगा, वर्षा गायकवाड़ जी को मुबारकबाद दूंगा, इब्राहिम भाईजान साहब को, कि उन्होंने शानदार रोजा अफ्तार का एहतमाम किया और हर तबके के लोगों ने यहाँ शिरकत की है। महाराष्ट्र से निकली हर आवाज दिल्ली के कानों में बहुत जोर से लगती है। महाराष्ट्र में जिस तरह से लोकतंत्र को, जमहूरियत को लूट करके सरकार बनाई गई है, महाराष्ट्र की आवाम गुस्से में है, और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में यहाँ की आवाम जो है वो जमहूरियत के लुटेरों को करारा सबक सिखाएगी। राज्यातील सर्व मुस्लिम बांधवांना रमजान मुबारक बात देतो। या भाईजान यांच्या आज इफ्तार कार्यक्रमामध्ये काँग्रेसचे सर्व ज्येष्ठ नेते होते, आमच्या महाविकास आघाडीचे ज्येष्ठ नेते आले होते। प्रचंड मोठा जनसमुदाय इथं आला होता आणि अत्यंत प्रेमाच्या भावनेने, एक भाईचारे की भावना से हम सब लोग यहाँ पे इफ्तार में शरीक होने आए थे।
मैं राज्य के सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान मुबारकबाद देता हूं और इसी तरह से भाईचारे से आप रहिए, चाहे कोई आपको उकसाने की कोशिश करे लेकिन आप भाईचारा मत छोड़िए। यही हमारी जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उसका ये भाग है, एक हिस्सा है। तो आपको फिर सबको एक बार दिल से मैं मुबारकबाद देता हूं और अपनी बात समाप्त। इनका जो प्रोग्राम हुआ, सारी पार्टियां यहाँ पे आई, जो पहला 1 तारीख में एक ऐसा वाकया हुआ है, क्या कहेंगे आज के नहीं, मैं बहुत हमारे पृथ्वीराज चौहान साहब आए, वर्षा गायकवाड़ जी आए माइनॉरिटी के अफ्तारी गैदरिंग में, बहुत मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पृथ्वीराज चौहान साहब ने जैसे माइनॉरिटी के बारे में कहा है, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में सभी समाज को जोड़ने का काम करेंगे, माइनॉरिटी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे सभी लोग। जिससे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, किस तरह से आप जोड़ेंगे? और अभी सभी जगह जोड़ के पूरी ताकत से मजबूत देखिए, भाईजान को अब बहुत बड़ा काम करना है चुनाव के बाद। पूरे अगले 2 महीने पूरे राज्य में, पूरे हमारे मुंबई में है, पूरे राज्य में हम ले जाएंगे उनको और सारे हमारी जो अक़लियत है उनको एक भरोसा दिलाएंगे कि जो भी देश में हो रहा है उसको अगर रोकना है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी और सेक्युलर ताकतें कर सकती है। और भाईजान को मैं बहुत बधाई देता हूँ आज की इफ्तारी के बारे में, और उनकी नई पहली बार उनकी सदारत में इफ्तारी हो रही है, सक्सेसफुल, सारे बहुत सक्सेसफुल हुई और उनको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे के आने वाले दिनों में अच्छा काम करें।